मकबूजा कश्मीर में बंदिशें खत्म करे, तर्जुमान दफ्तर खारजा का रद्द-ए-अमल। दो चीजें हैं जिसका हमने ख्याल रखना है। ये मास्क पहनना दुनिया में, उससे हमें यह पता चला है कि ये एक बहुत ही मौसर तरीका है वबा की फैलाव की रफ्तार में कमी करने का। अगर सब लोग मास्क पहने तो वबा के फैलाव में उसकी रफ्तार के अंदर 50% तक कमी की जा सकती है। जुलाई के आखिर तक कोरोना मरीजों की तादाद 12 लाख तक पहुंचने का खदशा। मास्क का इस्तेमाल ही वायरस का फैलाव रोकने में मुआवन। समाजी फासले भी जरूरी। SOPs की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयां जारी हैं। असद उमर की मीडिया ब्रीफिंग। अवाम से एहतियाती तदाबीर पर अमल की अपील। कोरोना के वार बरकरार। मुल्क में पहली बार एक ही रोज 6,825 मरीज सामने आ गए। मजमूई तादाद 1,39,230। 24 घंटे के दौरान 81 अमवात। पंजाब में सबसे ज्यादा 52,691 केस। सिंध में 51,518 मरीज। खैबर पख्तूनख्वा में 17,450 और बलूचिस्तान में 8,028 अफराद वायरस से मुतासर। सिंध में कोरोना से मजीद 15 अमवात। सूबे में वायरस के 22 जाँ बहक होने वालों की तादाद 831 हो गई। 573 मरीजों की हालत तशवीशनाक। 80 वेंटिलेटर्स पर हैं। वजीर आला की आवाम से एहतियाती तदाबीर पर अमल की अपील। कराची के तीनों बड़े हस्पतालों का कंट्रोल सूबाई हुकूमत से वापस। वजारत कौमी सेहत ने वफाक को सुपुर्दगी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मास्क देगी गवर्नमेंट तो पहनेंगे, या खाने को पैसे नहीं है। यहाँ तो कारोबार है नहीं, मास्क और लगा ले। में मास्क लेने की गुंजाइश ही नहीं है। एक दिन रोजाना वेले फिरने। गरीब बंदे के लिए रोटी मुश्किल हुई पड़ी है, मास्क कहाँ से लें। 10 रुपए का मास्क दें, 40-40 का बेच रहे हैं लोग। घर के किराए बराबर करे या राशन खरीदे या मास्क खरीदे। सर मास्क कहाँ से पहने, हमारे पास रोटी के पैसे नहीं। मास्क 30 रुपए का आता है। घर के 7-8 जी हैं, कितने खरीदें। हुकूमत की जानिब से मास्क लाजमी करार देते ही कीमतें बढ़ गईं। गरीब बेचारा किधर जाए, रोजाना कहां से नया मास्क खरीद कर लाए। महंगाई से जीना दूभर, रोजगार है नहीं, खुद को बचाएं अब बच्चों को खाना खिलाएं। शहरी फट पड़े। $2,200 अरब से जायद का पंजाब का बजट आज पेश किया जाएगा। कोरोना असरात कम करने के लिए 23 शोबों को टैक्स रिलीफ देने की तजावीज़। 13 शोबों को बराह रास्त टैक्स रिलीफ मिलेगा। डॉक्टर्स की खिदमात, हॉस्पिटल रूम चार्जेस पर आयद 16% टैक्स खत्म करने का भी प्लान। 2 रोज के वक्फे के बाद कौमी असम्बली का इजलास आज फिर होगा। ख्वाजा आसिफ बजट पर बहस का आगाज करेंगे। इजलास के दौरान कोरोना की सूरत हाल और हुकूमती कारकर्दगी पर भी इजहार ख्याल होगा। According to the IMF, the global GDP is going to contract by 3 to 4%. We in Pakistan have also been affected, and our GDP has taken a hit of about 3%. कोरोना से बरामदात और तरसीलात ज़र मुतासर। बजट बनाते वक्त मुश्किल फैसले किए। हुकूमत पायदार तरक्की के अहदाफ हासिल करने के लिए पुराज़्म है। मुशीर खजाना हफीज शेख का तकरीब से खिताब। पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े मंसूबे लेके आए हैं, और वो भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे। 11 अरब 90 करोड़ रुपए जो है वो हमने रिकवर किए हैं। हम कहें कि 200 अरब का एहसास प्रोग्राम कहते हैं कि सड़क बनाई। हम कहते हैं कि 100 अरब का कामयाब जवान कहते हैं कि सड़कें बनाई। हम कहते हैं कि 1200 अरब का रिलीफ पैकेज दिया, कहते हैं कि सड़कें बनाई। मुश्किल वक्त में आवाम को मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा रिलीफ पैकेज दिया गया। किफायत शुआरी वजीर आज़म इमरान खान के विजन का बुनियादी नुक्ता। NHA ने 1 अरब 61 लाख रुपए की बचत की।
सी पैक पाक चीन दोस्ती की आला मिसाल, मगरबी रूट पर काम शुरू हो गया। मुराद सईद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वफाकी बजट पर अपोजिशन की तनकीद जारी। शहबाज शरीफ का सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में कम अज कम 10% इजाफे का मुतालबा। महंगाई हर हद पार कर चुकी, सेहत के अखराजात बढ़ चुके, वो इकदामात दिखाई नहीं देते जिनसे रोजगार पैदा हो। अपोजिशन लीडर की तनकीद। ये बजट जो है अवाम दुश्मन है, ये बजट जो है ज़राअत दुश्मन है, ये बजट सनतकारों के हवाले से सनत दुश्मन है, ये बजट रोज़गार दुश्मन है, ये बजट वफाक दुश्मन है। रेवेन्यू और जीडीपी ग्रोथ मंफी, विफाकी बजट अवाम, सनत और ज़राअत दुश्मन। कोरोना के बाइस मईशत दुरुस्त नहीं तो हुकूमत ने वबा पर काबू पाने के लिए क्या इक़दाम किए? नफीसा शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। चीनी इंक्वायरी कमीशन केस, गन्ने के काश्तकारों की मुतफर्रिक दरख्वास्तों की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतहर मिनल्लाह मुकदमा सुनेंगे। कातिल डोर मजीद 2 जिंदगियां निकल गई। कराची में लियाकताबाद जीनत स्क्वायर के करीब 24 साला नौजवान जाँ बहक। लाहौर के इलाके शुमाली छावनी में 38 साला शहरी दम तोड़ गया। इलाका मकीनों का पुलिस के खिलाफ एहतजाज, एडिशनल SHO मुअत्तल। कराची वाले होशियार, खबरदार कि इलेक्ट्रिक सारिफीन पर बिजली गिराने को तैयार। 2 अरब 26 करोड़ से जायद बोझ डालने की तैयारियां। माहाना और सहमाही टैरिफ में रद्दोबदल की दरख्वास्त कर दी। कोरोना की शिद्दत में इजाफा, सिंध में मवेशी मंडियां ना लगने का इम्कान। महकमा बल्दियात का इजाजतनामा मनसूख करने के लिए महकमा दाखिला को खत। अमरीकी खातून की पाकिस्तान से मोहब्बत। वेनेसा ओब्रायन ने बहरे ओकियानोस में 10,923 मीटर गहराई में सब्ज हिलाली परचम लहरा दिया। हुदूद में 38 साला शख्स डोर फिरने से जख्मी हुआ था। अब खबर ये आ रही है कि ये शख्स दम तोड़ गया है। अलबत्ता लवाहिकीन का पतंगबाजी पर काबू ना पाने पर पुलिस के खिलाफ एहतजाज भी इस वक्त जारी है। अरसलान हैदर हमें तफसीलात देंगे। जी अरसलान। बिल्कुल, ये शुमाली छावनी की हदूद में ये पतंगबाजी का ये वाक़या पेश आया है। हमारे नुमाइंदे भी हमारे साथ मौजूद होंगे, आपको आगाह करेंगे कि लाहौर में पाबंदी के बावजूद खूनी खेल जारी है। गले में डोर फिरने से जख्मी होने वाला शख्स दम तोड़ गया है। शुमाली छावनी की हुदूद में 38 साला शख्स डोर फिरने से जख्मी हुआ था, जबकि लवाहिकीन की जानिब से पुलिस के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है। पतंगबाजी पर काबू ना पाने पर पुलिस के खिलाफ एहतजाज हो रहा है। कराची में भी पतंगबाजी एक और जान ले गई है। लियाकताबाद जीनत स्क्वायर के करीब डोर फिरने से 24 साला नौजवान जाम बहक हो गया है। 24 साला बिलाल दफ्तर से वापसी पर कातिल डोर का शिकार हुआ। अहले खाना का ऐसा बताना है। अहले खाना ये भी कहते हैं कि पाबंदी के बावजूद पतंगबाजी जारी है और पुलिस कोई एक्शन लेती नज़र नहीं आ रही। तो कराची में भी पतंगबाजी के सबब एक नौजवान जिंदगी से हाथ धो बैठा। लियाकताबाद जीनत स्क्वायर के करीब डोर फिरने से 24 साला नौजवान बिलाल की जो है वो मौत हुई है। इसकी मजीद तफसील बिलाल नसीर हमारे नुमाइंदे कराची से हमें देंगे। बिलाल कहिएगा, क्या अपडेट्स हैं? अब तक कोई कार्रवाई हुई? जी बिल्कुल, ये जिला वस्ती में पे दर पे पतंगबाजी के जो वाकयात हैं वो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं और इसकी पाबंदी लगी हुई है, पुलिस ने पाबंदी लगाई हुई है। लेकिन उसके बावजूद आज एक नौजवान जो है 24 साल का औरंगी टाउन का रिहायशी जो नाजमाबाद से गुजर रहा था कि अचानक से पतंग की डोर फिरने से वो जख्मी हुआ है, जिसे अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल किया गया है और वहां पर वो दम तोड़ गया है। ये वाहिद कफील था, मुलाजमत करता था और बिलाल चौरंगी के पास वहां से आ रहा था। लियाकताबाद में इस पे डोर फिरी है और पुलिस हुकाम कहते हैं कि अब तक पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन वहां पर पतंग उड़ा रहे थे। काफी क्रैकडाउन किए हैं, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस वक्त भी जिला सेंट्रल के अंदर काफी बड़ी तादाद में लोग पतंगबाजी कर रहे हैं, जिससे ये आज एक शहरी जो है वो अपनी जान से हाथ धो बैठा है। पुलिस हुकाम का कहना है कि क्रैकडाउन करेंगे और इसका मुकदमा दर्ज करके पतंग फरोख्तों जो फरोख्त कर रहे हैं उनको इसमें नामजद गिरफ्तार करेंगे। जी
ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका बिलाल नसीर। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि दफ्तर खारिजा ने भारतीय वजीर दिफा के आज़ाद कश्मीर से मुताल्लिक बयान की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। तर्जुमान की जानिब से राजनाथ सिंह के बयान को मकबूजा वादी में मजालिम से तवज्जो हटाने की कोशिश करार दिया गया है। इंडियन इक़दामात का मकसद मकबूजा कश्मीर में आबादी का तनासुब तब्दील करना है। मोदी सरकार आज़ाद रियासत पर बात करने के बजाय मकबूजा कश्मीर में बंद का बयान दहशतगर्दी और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों से तवज्जो हटाने की कोशिश है। भारतीय हुकूमत आज़ाद कश्मीर पर बात के बजाय मकबूजा कश्मीर में बंदिशें खत्म करे। ऐसा बयान पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय जुनून का अक्कास है। दुनिया कोरोना से लड़ रही है और भारतीय अफवाज जाली मुकाबलों में शिद्दत ला रही है। फॉरेन ऑफिस ने इस बयान को रियासती दहशतगर्दी से आलमी दुनिया की तवज्जो हटाने की कोशिश करार दिया। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने भी मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया। कहा, भारत का इख्तिताम करीब है। मुल्क में खुराक के लिए बल्बे हो। नेपाल तक, पाकिस्तान से श्रीलंका तक कोई आपकी शरारत से महफूज नहीं। मोदी सरकार को एक और बड़ी सुबकी उठाना पड़ गई। नेपाल की पार्लियामेंट ने 2/3 अक्सरियत से नया नक्शा मंजूर कर लिया। भारत के कब्जे वाले इलाके बाकायदा